हर कोई चाहता है कि उनकी हो नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें योनि मार्ग से बच्चा बाहर की ओर 7 से 8 पुश कम या ज्यादा पुश में बाहर की ओर आ जाता है। इस प्रोसेस में हीलिंग टाइम बहुत ज्यादा कम रहता है। डिलीवरी से पहले महिलाओं को दर्द सहन करना पड़ता है, वो 2 से 3 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 24 से 25 घंटे कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन सिजेरियन में आफ्टर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, चलने फिरने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, बच्चे को दूध पिलाने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो ज्यादातर महिलाएं यही चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जल्दी से रिकवर होके अपने सारे घर के कामकाज कर सकती हैं। लेकिन कई बार कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाती है। तो आइए फ्रेंड, उन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं आपके घट जाते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा महीना है आपका, जिससे कि मंथ वाइज हम आप लोगों के लिए वीडियोस ला सकें और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको सहायता मिले, हेल्दी बच्चा आए इस दुनिया में। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का सर नीचे करना होता है बहुत ज्यादा जरूरी। अगर बच्चा सर नीचे नहीं करता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके बहुत ज्यादा घट जाते हैं। तो अगर आपके महीने के फाइनल अल्ट्रासाउंड में अगर बच्चे की पोजीशन सर नीचे नहीं आई है, कैफोलिक पोजीशन, बेबी हेड डाउन नहीं लिखा हुआ है, वर्टेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ जाइए नॉर्मल डिलीवरी में आपकी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इस कंडीशन में कई बार बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी करने में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो आपको डॉक्टर की निगरानी में रहना है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को टाइम से पेन्स ही नहीं आते हैं, या सर्विक्स का डायलेटेशन ही नहीं होता है, बच्चेदानी का मुंह ही प्रॉपर 8 से 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता है। तो बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, कैसे बच्चा और कहां से बच्चा बाहर की ओर आएगा। तो सर्विक्स का डायलेटेशन जरूरी होता है, जो डिलीवरी डेट से हफ्ता पहले, 10 दिन पहले या 1 घंटा पहले या शुरू हो जाता है। अगर डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स आपका नहीं हो रहा है तो कॉम्प्लिकेशन आपके बढ़ सकते हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से आपकी मांसपेशियां मुलायम हो, डायलेटेशन एकदम समय में हो, आपको गुनगुना पानी पीना है, अदरक लहसुन को बढ़ा देना है, हल्दी दूध, केसर दूध, खजूर दूध का आप सेवन कर सकती हैं, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स आपका समय पर होता है। अब डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स के बाद बात आती है पेन्स की, यानी कि तो आजकल की डेट में ऐसा हो रहा है, महिलाओं में हर 10 में से 1 से 2 महिला में पेन्स ही टाइम पर नहीं आते हैं या प्रॉपर फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं। तो पेन्स नहीं आएंगे तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। वैसे तो डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल पेन देकर आपका लेबर इंड्यूस कर नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से अगर आप पेन इंड्यूस करना चाहती हैं तो हमारे यूट्यूब में, तो हमारे चैनल में बहुत सी ऐसी नेचुरल टिप्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको सहायता मिलेगी। और कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पानी की थैली आपकी फट जाए, अगर समय पर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है, लेकिन पानी का ज्यादा रिसाव हो जाए तब नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। हाँ, मोस्ट डेंजरस होता है गर्भ में बच्चे का पॉटी करना। अगर गर्भ में ही बच्चा पॉटी कर दे और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए तो नॉर्मल डिलीवरी आपके बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो पॉटी है या पॉटी वाला पानी बच्चे के अंदर चला जाए तो बच्चे को लंग्स इन्फेक्शन या बच्चे की जान को खतरा आ सकता है। और आपको मालूम है कि एमनियोटिक फ्लूइड को ही बच्चा पीता है और यूरिन के जरिए बाहर निकालता है। अगर बच्चा इस दौरान ये पानी पी लेगा तो बच्चे की जान को खतरा बन सकता है, तो इमरजेंसी में बच्चे को बाहर निकालना पड़ सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि प्लेसेंटा अच्छे से काम नहीं करता है, बच्चे तक ऑक्सीजन नहीं जाता है, बच्चे का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, बच्चे की हार्ट बीट डाउन हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। अगर बच्चे के गले में गर्भनाल है, ठीक है, 1 लूप है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, 2 या 2 से ज्यादा है या 1 होने पर भी टाइट है तब भी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आपको बढ़ सकती है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान देना है, डॉक्टर की निगरानी में रहना है, ब्लड, थायराइड, शुगर, बीपी, इन सबको कंट्रोल रखना है, जिससे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए और नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से हो जाए। वेल, कौन सा महीना है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी बताना ना भूलिएगा।